साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए। आज हम जानेंगे कि वर्ग 2 वालों का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और साथ ही अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है हम सिलेबस में क्या पढ़ें। इसके अलावा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के बीएड वालों को असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा, तो इसको लेकर के हमारे सामने खबर है कि जो है बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग 2 वालों के लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा। साथियों, वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिछला नोटिफिकेशन आया था, वह नोटिफिकेशन जो हमारा आया था वह 30/1 से इसके फॉर्म डलना चालू हुए थे और 13/2 तक फॉर्म डले थे। लगभग जो है 1 महीने 10 दिन इसके फॉर्म, 12 दिन फॉर्म डले थे। लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट जो फॉर्म डले थे वह 13/2 तक फॉर्म डले थे। 18/2 तक इसके संशोधन की डेट थी। 18/2 के बाद जो विभाग ने एग्जाम लिया था वह 25/4 को एग्जाम लिया था। 25/4 को एग्जाम लेने के बाद तो हम देखते हैं कि लगभग जो है एग्जाम फॉर्म डालने और एग्जाम डालने की तिथि में 45 दिन का अंतर था। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि यदि हमारा अगस्त में पेपर है तो 45 दिन पहले तो हमारे फॉर्म डल के कंप्लीट हो जाएंगे और 1 महीने लगभग फॉर्म डालेंगे तो 30 दिन और उसके और पहले 45 दिन हमको तैयारी के लिए मिलेंगे और अंतिम तिथि के बाद 45, मतलब लगभग हमारे पास जो समय मिलेगा तैयारी का वह मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 दिन, 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा। तो 2 से ढाई महीने पहले हमारे फॉर्म डल जाएंगे। तो अगस्त में जब हमारा जो एग्ज़ाम है तो 2 महीने पहले, मतलब हम मान के चल सकते हैं कि अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई, जून, जुलाई और फिर आ जाएगा अगस्त। तो मई जून में जैसे ही आपके इलेक्शन कंप्लीट होंगे तुरंत आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सिलेबस जारी हो जाएगा और तुरंत ही आपको तैयारी में अभी से लगना है। उसी समय से फॉर्म डाल करके आपके जैसे ही फॉर्म डालना ख़त्म होंगे और आपकी एग्ज़ाम की डेट घोषित हो जाएगी। अगस्त के स्टार्ट में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं और अगस्त के अंत में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है यह आपके जून में जैसे ही चुनाव कंप्लीट होकर 3 जून के बाद आपके नोटिफिकेशन आकर के फॉर्म डल जाएंगे और जून जुलाई बस 2 ही महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। अगस्त में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जब तक जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है हम क्या पढ़ें, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, पात्रता परीक्षा के सिलेबस में जो आपके 120 नंबर का सिलेबस था उसको पढ़ें। हमने देखा था वर्ग 1 चयन परीक्षा में पीईबी ने जो है एनसीईआरटी, जो सब्जेक्टिव एनसीईआरटी थी, मैं वर्ग 2 की यदि बात करूं और वर्ग 1 की बात करूं तो वर्ग 1 की सिलेक्शन परीक्षा में जो वर्ग 1 वालों का सिलेबस आया था उसमें उन्होंने 10 यूनिट में से 6 यूनिट सीधे सीधे 9वीं से 12वीं के पाठ उठा के रख दिए थे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है हम एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को पढ़ लें, उसके शॉर्ट नोट बना लें, वही आपको अंत में काम में आएंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बीएड वालों की कि बीएड वालों के लिए क्या खबर है। तो इसको लेकर की जो जानकारी है, वर्ग 3 बीएड वालों को लेकर के जो खबर है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। जो अगस्त 2023 का फैसला था उसके पहले जितने लोगों की नियुक्ति हो चुकी है वह मान्य रहेंगी। इसके अलावा इसके बाद जो भर्तियां हुई हैं उनको कैंसिल किया जा सकता है। स्पष्ट इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत ने उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। मतलब जब इनकी नियुक्ति हुई है इसके पहले शासन की तरफ से, अदालत की तरफ से कोई इनकी नियुक्ति संबंधी आदेश नहीं होना चाहिए। तो इनकी नियुक्ति बनी रहेगी। जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था इसके पहले जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, इसके बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनकी नौकरी निरस्त हो सकती है। अभी इसके बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। साथ ही
एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने अयोग्य नहीं माना हो। साथ ही जो है अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट इसको अपने हिसाब से इसका फैसला दे सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो मध्य प्रदेश में जिनकी नियुक्ति वर्ग 3 में 11 अगस्त 2023 के पहले की है उनको किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा जिनकी उसके बाद हुई है उनको भी अभी तो कोई खतरा नहीं है। बाकी आगे कोर्ट जो भी डिसीजन हो देगा, जो भी फैसला आएगा उसको हमको मानना तो पड़ेगा ही। तो जो भी खबर आएगी आपके बीच में लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।